हेलो फ्रेंड्स, तो हम पहली वीडियो में देखे थे हमारा जो चैप्टर नंबर 7 था और पार्ट 1 हम बना चुके थे। इसमें हम फंक्शन ऑफ स्टीम बचा हुआ था। फंक्शन ऑफ स्टीम से स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। ये पार्ट 2 होने वाला है चैप्टर 7 के शॉर्ट नोट्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट। ये जो स्टीम हमारा है, स्टीम यानी कि जो हमारा बीज का भाग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं तना। तो तना का कार्य क्या है? तो इट प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट, मतलब पौधों को ये सहायता प्रदान करता है सीधी खड़ा होने में। इट बियर्स इम्पोर्टेंट प्लांट पार्ट्स। ये जो है ना, एक पौधे का महत्वपूर्ण भाग है जिससे कोई भी पौधा अगर धीरे धीरे जब बढ़ता है ऊपर की ओर तो उसे एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उसके क्षेत्र में ये काफ़ी महत्वपूर्ण भाग है पौधे का। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड। तना क्या करता है? तो एक जगह से दूसरे जगह तक खाना पहुंचाने का कार्य करता है, पानी पहुंचाने का कार्य करता है। जो भी चीज़ें हैं मिट्टी से सोखता है, ये सब चीज़ें पोषक तत्व वगैरह ये सब चीज़ें सोख कर एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। अंडरग्राउंड स्टीम स्टोर फूड। कहने का मतलब जो तनाएँ हैं, तनाएँ भोजन को संचित करके रखता है, जमा करके रखता है, ताकि फिर जब ज़रूरत हो पौधे की हर एक भाग में पहुंचाने का तो उसके बाद जाकर वो पहुंचा पाएगा। थिक एंड फ्लेसी स्टीम मेक्स फूड। फूड मतलब भोजन बनता कहाँ है? तो जो मोटा ताज़ा जो टहनियाँ होती हैं जहाँ पे बीच में गुदगुदा टाइप का होता है जगह, वहाँ पे ये भोजन बनाती हैं तनाएँ। स्टीम मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स गिव्स एक्स्ट्रा सपोर्ट फॉर प्लांट्स। देखिए इसमें क्या होता है कि एक हमारे ये स्टीम है, स्टीम मानते हैं ये 1 साल होने पर कुछ इस टाइप का है। अब क्या होगा, 2-3 साल जब मान लेते हो गया ये 3 साल, तो 3 साल के बाद ये क्या हुआ था ना, इतना मोटा हो गया। ठीक है, तो ये जब मोटा हो गया तो इसमें एक्स्ट्रा और सपोर्ट कर देगा, मतलब कि इसका जो कार्य हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा, जिस वजह से पौधा काफ़ी अच्छे तरीके से खड़ा हो पाएगा। मान लेते हैं कि हम ये क्या बोलते हैं, हवाएं चली, हवा चलने से क्या होता है, जो कमज़ोर वृक्ष होते हैं वो टूट कर गिर जाते हैं। तो किसके कारण गिरते हैं? मान लेते हैं हम कि ये वाला भाग हुआ हमारा जिसे हम लोग बोलेंगे स्टीम। अब स्टीम टेंड्रिल्स में तब्दील हो गया, जो इतना मोटा हो गया। टेंड्रिल्स होने के कारण क्या हुआ, जो हवाएं तेज़ से चलेगी, आंधी तूफान, उसमें गिरने से ये काफ़ी मजबूती से खड़ा रहेगा, बचाएगा गिरने से। चलिए, फंक्शन ऑफ लीफ, पत्ती के कार्य क्या है? ट्रांसपिरेशन, मतलब क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ लॉजिंग वाटर बाय द लीव्स ऑफ प्लांट। हमने देखा था कि कोई भी हमारा लिक्विड हो गया, द्रव्य होगा, जिसे हम लोग हीट देंगे, हीट देने के बाद वो क्या होगा, धीरे धीरे भाप बनेगा। भाप बनने के बाद सारा का सारा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर की ओर उड़ने लगेंगे, और जो हमारा वाटर लेवल हो, अगर हम वाटर चढ़ाएं हैं हीट करने के लिए, तो वाटर लेवल हमारा डिक्रीज़ होने लगेगा, नीचे जाने लगेगा। तो वाटर लेवल डिक्रीज़ होने का मतलब क्या हुआ कि हमारा सारा जो मॉलिक्यूल्स है वाटर का वो उड़ गया है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है कि वह क्रिया जिसके कारण जो पत्तियाँ हैं वो अपने अंदर से पानी की मात्रा को अपने पानी की मात्रा को निकाल दे रहा है, लूज़ कर रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ हमारा ट्रांसपिरेशन हो गया, वाष्पोत्सर्जन। प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो पत्तियां हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करते हैं, तो ये भोजन बनाती हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आ गया फंक्शन ऑफ फ्लावर, मतलब कि फूल के क्या कार्य हैं। हेल्प इन रिप्रोडक्शन, ये चीज़ें आपको पहले ही पता है कि क्या करते हैं फूल है, तो उस फूल का यूज करके हम फिर से पौधों को जन्म दे सकते हैं, नया पौधा बना सकते हैं। दिस बिकम्स फ्रूट्स दैट स्टोर फूड एंड सीड्स। जब फूल बड़े होते हैं तो फल में तब्दील होते हैं, फल के बाद बीज बनते हैं। तो फल में क्या होता है, फल किसे बोलते हैं एक्चुअली, उस भाग को बोलते हैं फल जिसे हम लोग खाते हैं, जिसे हम लोग खाद्य पदार्थ बोलते हैं, वो चीज़ें हमारा फल हो गया। फल जब और ज़्यादा बड़ा होता है तो उसके बाद क्या होता है, उसकी एक लिमिट होती है, लिमिटेशन होती है, एज होती है कि हाँ ये 1 वर्षों तक रह सकता है, 1 महीनों तक रह सकता है। उसके बाद अगर ज़्यादा दिन तक छोड़े तो ये क्या होगा, बीज में तब्दील हो जाएगा। जब बीज बन जाता है उससे फिर से हम उससे पौधा उगा सकते हैं। तो ये चीज़ें हुई। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि मॉडिफाइड फ्लावर्स लाइक कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स है। कहने का क्या मतलब है जी, मॉडिफाइड फ्लावर, जैसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फूल होता है, गेंदा का फूल हो गया हमारा, ये चंपा का फूल हो गया, अड़हुल का फूल हो गया, जो इंग्लिश में बोले मैरीगोल्ड बोल दे, सनफ्लावर बोल दे, हिबिस्कस बोलते हैं। ये सारे फूल को क्या करते हैं हम लोग, तो पूजा करने के उपयोग में लाते हैं। तो ये सब चीज़ें को हम लोग पूजा ही कर सकते हैं, इसे हम खा नहीं सकते हैं। लेकिन वही फूल में एक क्या होता है मॉडिफाइड, जैसे कि एक वर्जन बोल दे फूल का, जिसका हम उपयोग खाने के लिए भी करते हैं। जैसे हम मान लें कि
जो हमारा ये कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी है, तो पहले क्या होता है, छोटा रहता है, फूल से धीरे धीरे बनते बनते फूल जो है और बड़ा होने लगता है, बड़ा होते होते वो हमारा फूल जो है ना फूल ही में रहता है, लेकिन हम उसे खाद्य पदार्थ के रूप में यूज करते हैं। ठीक। और एक फूल होता है जैसे हम अमरूद का, तो अमरूद होने से पहले जब बड़ा होता है तो थोड़ा छोटा रहता है, फूल धीरे धीरे होता है, बड़ा होते जाता है, उसके साथ अमरूद भी बड़ा होकर निकलता है, तो फूल के बाद फल बनता है। तो वो प्रोसेस अलग है जिसका हम यूज नहीं कर सकते हैं, जिस फूल को हम लोग नहीं खा सकते हैं। लेकिन एक मॉडिफाइड फूल कहने का क्या मतलब है, जो हमारा ये कॉलीफ्लावर हो गया यानी कि फूल गोभी हो गया, जिसका फूल ही हम उपयोग में लाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के पार्ट्स क्या क्या हैं, ये काफ़ी यहाँ पे दृश्य देखने लायक होगा, इसको समझना होगा। देखिए पहला भाग हमारा पेडिकल हो गया, मतलब क्या होता है, डंठल डंटी होता है बीच के भाग का। स्टैक ऑफ द फ्लावर थ्रू विच द फ्लावर इज ज्वाइन टू द ब्रांच, इट इज ज्वाइन टू द ब्रांच। मतलब कहने का क्या मतलब है कि कोई भी हमारा एक डाली है ये, ठीक है, डाली से थोड़ा सा एक डंठल पतली टाइप का स्ट्रिप्स होती हैं, इसी पतली टाइप्स स्ट्रिप्स में क्या होती हैं, पत्ती भी होती है। ठीक है, अब पत्ती से एक और छोटा सा जो स्ट्रिप्स निकलता है हमारा, जो हमारा ये फूल बनता है। ठीक है, तो ये फूल जो जिससे जुड़ी होती है, ये वाली डंठी हो गई, हम दूसरा कलर अगर ले लें आपको तो दिखेगा, ये वाले डंठी हो गए माने, तो ये चीज़ें हमारी क्या होती है, तो यही हमारा पेडिकल कहलाएगी। चलिए सिप्पल के बाद बोलते हैं सेपल। सिप्पल के बाद बोलते हैं मतलब कि बाह्य दल। जैसे एक हमारा ये फूल है ना, फूल, तब फूल का सबसे बाहरी भाग जो हमारा हुआ, बाहरी भाग, हम इसका कलर बाई कलर इस पर चेंज करने की कोशिश करते हैं, ये कलर नहीं लेते हैं ना तो काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा। ये बाहरी भाग हो गया, मान लेते हैं कि ये हमारा बाहरी भाग है। ठीक है, सबसे बाहरी भाग, तो ये बाहरी भाग हमारा क्या होगा, सिपल हो गया, बाह्य दल हो गया। ये क्या होता है, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑन द थैलमस। ये जो बाहरी भाग होता है हमारा थैलमस के ऊपर बनता है। थैलमस नाम का हमारा कुछ भी हो एक भाग है, वो भाग पे हमारा थैलमस पे ग्रीन ग्रीन हरा हरा पत्ती टाइप का बनता है, और क्या करता है, ये फूल को बचाता है। ये बाहरी भाग है, याद रखें आप इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिटल्स की बात बोलते हैं हम, यानी कि पंखुड़ियाँ, ब्राइटली कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सिपल्स। सिपल्स बाह्य दल के अंदर में हमारा क्या पाया गया, यहाँ से पंखुड़ियाँ पाया गया। जो पिटल्स अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स एंड हेल्प इन प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। जो पंखुड़ियाँ है वो क्या करती हैं, तो कीड़े मकोड़ों को अपने ओर अट्रैक्ट करती हैं, मतलब उसको खिंचाव होता है, जिससे आप देखते होंगे फूल पे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बैठे रहते हैं और वहाँ से उसे मिठास जो है अपने अंदर खींचते हैं। तो ये चीज़ें हमारा हो गए एक प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। पंखुड़िया के कारण ही हमारा पेड़ पौधा जो होता है वो हम उपजा सकते हैं फिर से। चलिए पंखुड़िया की बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। स्टामिन्स। स्टामिन्स क्या हो गया भाई साहब, स्टामिन्स कहने का मतलब पुंकेसर, फूल का एक भाग है पुंकेसर। दीज आर लॉन्ग थिन एंड नीडल लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर मेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। जो पुंकेसर है हमारा वो फूल का भाग हिस्सा है। वो क्या होता है, एक पतली होती है, जैसा आप देखा होगा फूल के बीच से ऐसा इस टाइप का डंठी टाइप का निकला रहता है, और इसी डंटी में हमारा ऊपर का एक भाग होता है इस टाइप से, जो फूल का लाइक स्ट्रक्चर देता है। इसके अगल बगल में पंखुड़ियाँ वगैरह होती हैं इस लाइक इस तरीके से, और ये बीच का भाग हमारा, हम दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि दिखे अच्छे से, ये बीच का भाग हमारा होता है पतली। तो ये हमारा हो गया स्टामिन्स यानी कि पुंकेसर हो गया। अब पुंकेसर में 2 भाग होते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा चीज़ क्या है, पुंकेसर है। जो पीला रंग से दिख रहा है वो सारा पुंकेसर है। पुंकेसर में 2 भाग जो यहाँ पे दिया गया है, एंथर मतलब हमारा हो गया क्या, परागकोश हो गया, एक हमारा होगा फिलामेंट। परागकोश और फिलामेंट ये सारा चीज़ हमारा पीला रंग के स्ट्रक्चर में आएगा जो यहाँ से यहाँ दिख रहे हैं। अब हम बताएंगे कि एंथर क्या है और फिलामेंट क्या है। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं एंथर की। द swollen टिप ऑफ each stamen that enclose it in a small powdery substance called pollen grains। देखिए जो हमारा पोलन ग्रेन्स हुआ, यानी कि जो पराग कोश के अंदर पाया जाता है, वो कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। वो क्या होते हैं, हमने अभी आपको बताया ये पतली स्ट्रिप्स होती हैं। तो हम यहाँ पे जब देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होती है, एक ये यहाँ पे सूजी टाइप की एक स्ट्रक्चर होती है। उस सूजी टाइप के स्ट्रक्चर में जब आप इसको तोड़ेंगे, हटाएंगे वहाँ से, तो आपको पाउडर टाइप का दिखेगा, मतलब हाथ में चिपचिपा टाइप का लगेगा। ठीक है, तो ये जो चिपचिपा टाइप का लगता है ये हमारा भाग है एंथर है, यानी कि परागकोश है। अब इसके बारे में आगे बढ़ते हैं और ये फिलामेंट जानते हैं। फिलामेंट लॉन्ग स्टिक लाइक स्ट्रक्चर डैट ज्वाइन द एंथर टू द थैलमस। ये जो लंबी स्ट्रिप्स आप देख रहे हैं, ये लंबी स्ट्रिप्स नीचे आपको पहले बताया था हमने कि थैलमस से जुड़ा रहता है,
एक बाह्य दल होता है हमारा, बाह्य दल के अंदर में पंखुड़ियाँ रहती है जो फूल का काम करती है। तो ये सब पंखुड़ियाँ हो गई, ये बाह्य दल हो गया, ये दोनों बाह्य दल हो गया। ये जो है थैलमस के ऊपर बाह्य दल लगा हुआ है, बाह्य दल के अंदर में ये सारे पंखुड़ियाँ हो गई, पंखुड़ियाँ के बीच से ये लंबी स्ट्रिप्स निकली, ये हमारा फिलामेंट हो गया। फिलामेंट में जो ऊपर में देखते गोल गोल यहाँ पे चिपचिपा टाइप का रहता है, वो हमारा हो गया ये एंथर हो गया, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, परागकोश हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्पेल की बात बोलते हैं। कार्पेल, पहले हम कार्पेल का देख लेते हैं। कार्पेल हमारे यहाँ से, कार्पेल एक भाग है। इट इज़ अ फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन इन द सेंटर ऑफ फ्लावर। इट इज़ अ फीमेल ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। इट कंसिस्ट 3 पार्ट्स, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। देखिए कार्पेल का कार्पेल ही नाम बोला जाता है। देखिए इट इज़ अ फ्लास्क, फ्लास्क टाइप का होता है। फ्लास्क आपने देखा होगा कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। तो फ्लास्क टाइप का होता है हमारा, ये इसका शेप होता है, ये फ्लावर के बीच में होता है, फूल के बीच में होता है, और ये फीमेल ऑर्गन है। पहले हमारा था ऊपर में, हमने देखा था जो यहाँ से ये भाग जो मेल पार्ट कहलाता था, कहाँ गया भाई, ये देखिए मेल ऑर्गन कहलाता था। कौन सा, स्टामिन्स हमारा मेल ऑर्गन कहलाता था। लेकिन अब जो यहाँ पे आ गया है कार्पेल, कार्पेल हमारा क्या है, फीमेल ऑर्गन है, याद रखेंगे। ये हमारा क्या करता है, तो 3 पार्ट इसमें भी मौजूद होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। देखिए स्टाइल, नीति, जिस तरीके से बनावट है, स्ट्रक्चर है इसका। स्टिग्मा, इस पर धब्बे टाइप का कुछ स्ट्रक्चर लगे रहते हैं, और ये ओवरी, अंडाशय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टाइल की बात बोलते हैं। लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज स्वेलन टू द बेस। जो ये भाग है ना, ऊपर का जो आधार होता है, फूल के आधार जो है, वो आधार भीगा रहता है, पतली पतली ट्यूब टाइप का होता है, और उस पर धब्बे धब्बे टाइप का लग रहते हैं, जो स्टिग्मा रहता है। देखिए स्मॉल राउंड एंड स्टिकी पार्ट ऑफ द कार्पेल एट द टॉप ऑफ द स्टाइल ऑफ द ट्रैप्स एंड द पुल्लेन ग्रीन्स। जो चिपचिपा और भीगा टाइप का रहता है ऊपर का बेस, उस पे क्या होते हैं कि जो पराग कण होते हैं वो अंदर की ओर उसको एक तरीके से ट्रैप करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। जो हमारा ऊपर में एंथर वाला पार्ट था, जो हमारा यहाँ से पुल्लेन ग्रीन्स, ये ऊपर में चिपका रहता है पाउडरी टाइप का, तो उसी पाउडरी को ये पुल्लेन ग्रीन्स जो यहाँ पे था ये एंथर में, उसे ये क्या करता है, तो ट्रैप करके रखता है, पकड़ के रखता है, जो हमारा स्टिग्मा होता है, ठीक है। चलिए ओवरी की बात बोलते हैं। स्वोलन पार्ट ऑफ द कार्पेल डैट कंटेंस ओवल्यूज। ये इसमें अंडाशय मौजूद होते हैं, जो एक पौधा को दूसरा पौधा बनाने में मदद करते हैं पंखुड़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं, सादे लास्ट हो। द पैटर्न ऑफ द वेन्स ऑफ द लीफ इज कॉल्ड वेंटिलेशन। इट कैन बी रेटिकुलेट या भी पैरेलल। कहने का मतलब क्या है, जो हमारे पत्तियां हैं, पत्तियां में क्या होते हैं, ये हमारे पत्ती है मान लेते हैं, इसे ग्रीन कलर से काफ़ी अच्छा दिखेगा। देखिए ये पत्तियां हैं हमारा, पत्तियां में क्या होती है कि ऐसे ऐसे ग्रीन ग्रीन टाइप का ये मतलब कि सिराएँ होती है। वेन्स मतलब क्या हो गई, सिराएँ होती है। तो ये जो सिराएँ होती है क्या होती है, रेटिकुलेट मतलब जालीदार होती है, और ये क्या होता है, पैरेलल यानी कि समानांतर होती है। कहने का मतलब कि ये ऐसे 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 एक तरह से पैरेलल होती है, और ये जालीदार होती है, ठीक है। तो यही चीज़ हमारा क्या कहलाता है, वेन्स, वेनेशन, मतलब कि क्या होता है वेनेशन, मतलब सीरा विन्यास, ठीक है, सीरा विन्यास। लीव्स गिव आउट वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। वही चीज़ पहले पता था, जिस वाष्पोत्सर्जन से जो पत्तियां हैं वो क्या करती हैं, तो वाटर को छोड़ती हैं, बाहर की ओर फेंकती हैं। चलिए ग्रीन लिप्स मेक देयर फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और भी चीज़ें की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, जैसे हमारा CO2 की ज़रूरत है तो कार्बन डाइऑक्साइड है ही, वाटर की ज़रूरत है वो है ही, सनलाइट की ज़रूरत है वो है ही। एक और चीज़ होती है शायद वो हमारा ये क्लोरोफिल, जो हरी पत्तियाँ होती हैं उसके थ्रू बनता है, ये सूखी पत्ती से नहीं बनेगा। तो ग्रीन लिव्स इसलिए दिया गया है यहाँ से। ग्रीन लिव्स लेक देयर फूड, वो अपने भोजन बनाती हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, जल और सनलाइट के थ्रू बनती हैं। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल एंड एंकर ऑफ द प्लांट फर्मली इन द सोइल। मजबूती से खड़ा रखने में मदद करती है, पौधों को मजबूती से खड़ा रखने में, ज़मीन में जो गड़ा रहता है वो मदद करती है। रूट्स यानी कि जड़। अब जड़ क्या करती है, जड़ पानी और जो भी खाद्य पदार्थ है वो सारे का सारे मिट्टी से एब्जॉर्ब करके ऊपर तक पहुंचाती है। रूट्स आर मेनली 2 टाइप्स, एगो टैप रूट्स होते हैं, एगो फिब्रस रूट होते हैं। मतलब ये मूसलाधार हो सकते हैं, ये टैप रूट मूसलाधार होते हैं, और ये जो ये फिब्रस रूट है वो हमारे ये रिश्तेदार जड़ें होती हैं। इस सब के बारे में ऊपर भी हम चर्चा कर चुके थे, यानी कि पिछली पार्ट्स में।
Plants having leaves with their reticulate venation have tap roots, while plants having leaves with parallel venation have fibrous root. कैसे कैसे पहचानेंगे कि हमारा ये टैप रूट है और ये पदार्थ का जो है फिब्रस रूट है। तो जैसे कि कोई पौधा है जिसका जो पत्तियां हैं क्या है, जिसकी पत्तियां हमारा क्या रेटिकुलेट वेनेशन में है। कहने का मतलब क्या है जी, जालीदार इस तरीके से बनावट है उसकी पत्ती, तो हम जान जाएंगे कि वो हमारा टैप रूट का है। लेकिन कोई हमारा पौधा ऐसा आएगा जिसकी पत्ती हम जानेंगे कि पैरेलल वेनेशन में है। कहने का मतलब कि इस तरीके से बनावट है उस पत्ती के अंदर का, ठीक है, तो हम जान जाएंगे कि वो हमारा फिब्रस यानी कि रेशेदार जड़ें हैं। द स्टीम कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम योर रूट्स टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स एंड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर प्लांट्स। कहने का मतलब जो तनाएँ हैं वो क्या करती हैं, तो पानी को जड़ से अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाते हैं। पत्तियां जो हैं वो भोजन बनाती हैं और एक दूसरे को पहुंचाती है एक जगह से दूसरे जगह तक। तो ये चैप्टर का समापन हुआ। टोटल लगभग 30+ मिनट लगे इस चैप्टर को आपके साथ साझा करने में। कैसा लगा एक्सपीरियंस प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नए चैप्टर में।